हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 49 के साथ आप सभी को स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। हम सभी ने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि फेंग जिंग डीमन लॉर्ड की हरकतों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए चाकू को निकाल देती है। डीमन लॉर्ड उस चाकू को देखने के बाद काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अपने साथ इस हथियार को लाई हो। मैं यहाँ से तुरंत निकल जाता हूँ, लेकिन इसे देखते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इस नाइफ को कहाँ पर रखा था। डीमन लॉर्ड ये सभी बातें कहने के बाद डीमन लॉर्ड जैसे हॉट स्प्रिंग से निकलता है। फेंग जिंग डीमन लॉर्ड से कहती है कि रुको। डीमन लॉर्ड फेंग जिंग से कहता है क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। फेंग जिंग काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है क्या तुम्हें मेरे चेहरे को देखकर डर नहीं लग रहा है। फेंग जिंग की ये सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड फेंग जिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि डर लगना। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड फेंग जिंग के संतरे की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी आंखें कहीं और लगी हुई थी जिसके कारण मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। डीमन लॉर्ड की सभी बातें सुनने के बाद फेंग जिंग काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है क्या तुम सीरियस हो सकते हो। फेंग जिंग जैसे अपनी बातों को खत्म करते हैं मैं डीमन लॉर्ड के पीछे काफी बड़े धमाका का सीन दिखलाया जाता है। वो धमाका करने वाला और कोई नहीं युनबो रोमा होते हैं। रोमा काफी ज्यादा गुस्से में डीमन लॉर्ड से कहती है कि जेयू क्या तुम्हें अपनी परवाह है कि नहीं। युनबो काफी ज्यादा गुस्से में कहती है कि यह महिला यहाँ पर क्या कर रही है। हमें उसके बाद जियांगो का सीन दिखलाया जाता है। जियांगो अपने कपड़े खोलते हुए हॉट स्प्रिंग की तरफ बढ़ते हुए काफी ज्यादा हंसते हुए कहती है कभी नहीं सोचा होगा कि मैं पुरुषों के क्षेत्र में प्रवेश करूंगी, मैं हनी को एक सरप्राइज दूंगी। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो अपने मन में डीमन लॉर्ड के साथ हॉट स्प्रिंग के अंदर नहाते हुए कहती है कि हनी हम आगे कुछ नहीं कर सकते। जियांगो ये सभी बातें सोचने के बाद जियांगो काफी ज्यादा अजीब मुंह बनाते हुए कहती है कि जब हुआ सब होगा। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो हॉट स्प्रिंग की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि मैं जा रही हूँ हनी के साथ नहाने। जियांगो हॉट स्प्रिंग का पर्दा हटाते हुए काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि अरे बाप रे, मुझे लगता है कि मैं गलत हॉट स्प्रिंग के अंदर आ गई। हनी जियांगो जैसे अपने सामने देखती है डीमन लॉर्ड, युनबो, रोमा और वेन जिंग नहा रहे होते। जियांगो ये सभी चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में कहती है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो हॉट स्प्रिंग के अंदर आते हुए कहती है कि वास्तव में हनी चाहते हैं कि हम सभी एक साथ नहाए तो मैं ठीक हूँ। जियांगो जैसे हॉट स्प्रिंग के अंदर बैठती है वेन जिंग जियांगो से कहती है क्या तुम भी आ रही हो। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड जियांगो की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। डीमन लॉर्ड अपने बॉस के बारे में सोचते हुए कहता है कि मेरे बॉस ने बर्निंग स्काई सिटी के अंदर गर्म झरना इसलिए डेवलपर किया था जिसके कारण हम सभी एक साथ नहा सके। वेन जिंग युनबो की तरफ देखते हुए कहती है कि आप जैसे विदेशी लोग मेरे चेहरे को देखकर नहीं डरते हैं। युनबो वेन जिंग से कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे चेहरे में कुछ गड़बड़ है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। वेन जिंग पानी के अंदर अपना चेहरा देखते हुए कहते हैं कि जो भी बर्निंग स्काई सिटी में अपराध हो रहा है वो मेरी चेहरे की वजह से हो रहा है। वेन जिंग की ऐसी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड वेन जिंग की तरफ देखते हुए मन में सोचते हुए कहता है कि कहानी पूरी तरह से बदल गया है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन पिछली कहानी के अनुसार बर्निंग स्काई सिटी की लॉर्ड आखिरी बॉस मानी जाती है। लेकिन वो ऐसा क्यों कहेगी कि असली अपराधी एक जैसे दिखते हैं, उनमें से एक ही अपराधी है। डीमन लॉर्ड ये सभी बातों को सोच ही रहा होता है। मैं हॉट स्प्रिंग के अंदर बुलबुले का सीन दिखलाया जाता है। उस बुलबुले में से वेन यू निकलते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम सभी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। जियांगो वेन यू को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो। युनबो वेन यू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तो वेन यू की जुड़वा है। उसके बाद डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। डीमन लॉर्ड वेन यू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वो मुझे दिखलाई दे रही है, लेकिन जब वो मेरे करीब थी तो मैंने उसकी उपस्थिति का महसूस क्यों नहीं कर पाया। जियांगो हॉट स्प्रिंग के अंदर खड़े होते अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती है कि देवी औजारों की गूंज। वेन यू जलती हुई आकाश कढ़ाई को कंट्रोल कर रही है। जियांगो की सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है। डीमन लॉर्ड ये सभी बातें कहने के बाद डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि मैं समझ गया यहाँ पर क्या हो रहा है। डीमन लॉर्ड वेन यू की तरफ देखते हुए कहता है कि वेन यू स्वयं जलती हुई आकाश कढ़ाई है। डीमन लॉर्ड की सभी बातें सुनने के बाद वेन यू यहाँ पे खड़े होते हुए कहते हैं कि तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा तेज है लड़के। वेन यू डीमन लॉर्ड का चेहरा पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हारे शरीर में से काफी पावरफुल ऑरा आ रही है, क्या तुम मेरे टॉय बॉय बनना चाहोगे। डीमन लॉर्ड वेन यू से कहता है कि हूँ सही में। वेन यू की सही बातें सुनने के बाद रोमा काफी ज्यादा गुस्से में वेन यू पर अपने आइस मैजिक से हमला करते हुए कहती है कि ऐसा मौका कभी नहीं आने वाला। वेन यू रोमा के आइस मैजिक को रोकते हुए कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। हमें दिखलाया जाता है कि वेन यू चौथा दीप उपकरण जलती हुई आकाश कढ़ाई की पावर का यूज करते हुए युनबो रोमा जियांगो पर हमला कर देती है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो रोमा जियांगो के सर के ऊपर टिंडर लग जाता है। टिंडर लगने के बाद युनबो रोमा जियांगो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। वेन यू युनबो रोमा जियांगो की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आज से तुम सभी मेरे बंदों को। हमें दिखलाया जाता है कि वेन जिंग वहाँ से उठते हुए वेन यू से कहते हैं कि इसे रोको बहन। वेन जिंग की ऐसी बातें सुनने के बाद वेन यू काफी ज्यादा गुस्से में वेन जिंग की तरफ देखते हुए कहती है कि इसे बंद करो, मैं तुम्हें नहीं जानती। हम दोनों का चेहरा पूरी तरह से समान दिखता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा देख के मुझे काफी ज्यादा बीमार महसूस होता है। ये सभी बातें सुनने के बाद वेन जिंग काफी ज्यादा उदास हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि वेन यू डीमन लॉर्ड का चेहरा पकड़ते हुए कहती है कि ये तीनों लोग और शहर के सभी लोग मेरे बंधक हैं और आप ही मेरे अकेलेपन का इलाज करने जा रहे हैं। क्या यह बेहतर नहीं होगा? तुम मुझे निराश नहीं करोगे। हमें दिखलाया जाता है कि वेन यू वहाँ से जाते हुए कहती है कि जेयू में जलती हुई आकाश कढ़ाई के होल के पास तुम्हारे
तुम्हारा इंतजार करूंगा। हमें दिखाया जाता है कि वेन्यू के वहाँ पे जाने के बाद वेनजिंग वहाँ पर बेहोश होने वाली होती है। डीमोलॉर्ड वेनजिंग को संभालते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो वेनजिंग। दिखाया जाता है कि वेनजिंग वहीं पर बेहोश हो जाती है। डीमोलॉर्ड वेनजिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या वेनजिंग वेन्यू की सच्चाई बताने से रोक रही थी, क्योंकि वेनजिंग ने वेन्यू को अपनी बहन का, इसका मतलब है कि यहाँ का असली बॉस कोई और है, मुझे यहाँ पर रहकर इसका पता लगाना होगा। हमें दूसरे सीन में रात का सीन दिखलाया जाता है। वेन्यू के हमले के कारण युनबो, रोमा, जियांगो डीमोलॉर्ड के रूम के अंदर सो रहे होते हैं। हमें डीमोलॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। डीमोलॉर्ड बाहर खड़े होकर कुछ सोच रहा होता है, लेकिन कियाना वहाँ पर आते हुए कहते हैं कि माय लॉर्ड। डीमोलॉर्ड कियाना की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुमने कुछ पता किया। कियाना डीमोलॉर्ड के पास आते हुए कहते हैं कि जलता हुआ आकाश हॉल इस शहर के पूर्वी स्थान पे है। माय लॉर्ड, क्या आपको अकेला जाने की जरूरत है। डीमोलॉर्ड कियाना को सलाहते हुए कहता है कि वेन्यू मेरी जैसी ताकतवर है, अगर तुम मेरे साथ जाती हो तो मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। डीमोलॉर्ड की सही बातें सुनने के बाद कियाना डीमोलॉर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ध्यान से। हमें दिखलाया जाता है कि डीमोलॉर्ड वहां से जाते हुए कहता है कि मेरी चिंता मत करना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। हमें दिखलाया जाता है कि डीमोलॉर्ड काफी रफ्तार में जलते हुए आकाश हॉल की तरफ बढ़ जाता है। हमें जलते हुए आकाश हॉल का सीन दिखलाया जाता है। डीमोलॉर्ड वहाँ पर खड़े होते हुए काफी रफ्तार में जलते हुए आकाश हॉल के दीवार पर चला जाता है। डीमोलॉर्ड जलते हुए आकाश हॉल के अंदर देखते हुए कहता है कि यह जगह पूरी तरह से शांत है, यहाँ पर कोई नहीं है। डीमोलॉर्ड जलते हुए आकाश हॉल के अंदर आते हुए कहता है कि इसका मतलब है कि मुझे पूरी तरह से आजादी मिलेगी। हमें दिखलाया जाता है कि वेन्यू वहाँ पर आते हुए कहती है कि तुम कौन हो। वेन्यू की सही बातें सुनने के बाद डीमोलॉर्ड चौंकते हुए पीछे पलटते हुए कहता है कि हूँ मैं दोबारा से वेन्यू को महसूस करने में नाकाम रहा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि वेन्यू का दो चेहरा है, काफी ज्यादा सिंपल भोला भाला। दूसरा चेहरा आप सभी ने इस एपिसोड में देख लिया होगा। आप सभी अगला एपिसोड देखकर आप सभी समझ जाएंगे। इसी के साथ आप सभी को अगले एपिसोड में मिलते हैं।